त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम तदहं त्वया ततं विश्वमनन्तभूः। वायु यम अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की अनुकंपा से ये सत्र निरंतर गति कर रहा है। संपूर्ण गीता प्रवचन का जो लक्ष्य है वो प्रतिदिन एक सीढ़ी आगे बढ़ता है और सभी लोगों का सहयोग इसमें है। सभी लोग समय से उपस्थित होते हैं और गीता ज्ञान सत्र आरंभ होता है। तो भगवान श्री गोविंद हमको निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे प्रेरक हैं और साथ में विराजमान होकर के वह हमको नित्य एक ऊर्जा देते हैं कि हम सभी इस कार्य को पूरी तरह से करें। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज के सत्र को आरंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 12 और 13। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहु सा याति परमाम गतिम्। हे अर्जुन, जो सभी इंद्रियों के विषयों को रोक कर मन को हृदय में निरुद्ध करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके स्वयं योग धारणा में स्थित होकर के जो साधक ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का परित्याग कर देता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो व्याख्या थी कल आरंभ हुई थी और इसमें वास्तविक रूप से जब हमारी मृत्यु हो, किसी साधक की मृत्यु हो, तो इसमें 6 बातें कही गई हैं, 6 तथ्यों का निरूपण है कि 6 तथ्य कहे गए। तो अगर इन श्लोकों में कहे गए तथ्यों के अनुसार हम भाव को क्रियान्वित कर लेते हैं, संपादित कर लेते हैं, तो निश्चित ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तथ्य यहाँ पर प्रकट किया गया। अब 6 तथ्य क्या हैं, इस पर कल संक्षेप में चर्चा हुई थी और आज से हम एक एक तत्व को उठाएंगे और भगवान श्री गोविंद के आश्रय से हम इसकी व्याख्या को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो पहला, चूंकि इसमें श्री भगवान ने मृत्यु के काल के समय साधक की क्या स्थिति होनी चाहिए, इस पर चर्चा की है। तो और ये कहा कि 6 स्थितियां हो जाएं अगर,
तो परम गति मिल जाती है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये परम गति प्राप्त करने का साधन भी है, साधन उपाय है, और उसका जो परिणाम है उसका वर्णन कर दिया गया। तो आइए चलते हैं, एक एक तत्व को उठाया जाए और उसकी व्याख्या भगवान श्री गोविंद के आश्रय से की जाए। तो पहला है सर्वद्वाराणि संयम में, समस्त द्वारों को संयमित करके। अब समस्त द्वार क्या है और उनका संयमन कैसे होता है और संयमन की पराकाष्ठा क्या है, इस तथ्य को आज हम प्रस्तुत करेंगे केंद्रीय विषय के रूप में। देखिए, मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। वैसे सर्वद्वाराणि का अभिप्राय, जितने भी हमारे यहाँ द्वार हैं, 9 द्वारे पूरे देही, इस शरीर में 9 द्वार होते हैं, और वास्तविक रूप से उस तथ्य का वर्णन यहाँ पर नहीं है। वो प्रकरण यहाँ पे नहीं। तो प्रकरण क्या है? प्रकरण ये है कि आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के विषय पृथक पृथक है, विषय पृथक पृथक है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? 5 में ज्ञानेंद्रियों में पहले कर्ण है, कान है, कान एक ज्ञानेंद्रिय है। उसके बाद में आपके जो नेत्र हैं, उनकी संख्या 2 है, वो ज्ञानेंद्रिय है। और तीसरी ज्ञानेंद्रिय रस जिह्वा है, और चौथी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय आपकी नासिका है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा। प्रत्येक मनुष्य शरीर में ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए, भारतीय मनुष्यों ने प्रत्येक विषय को बहुत विशिष्ट रूप से संपादित किया है। वैसा विश्व के किन्हीं मनुष्यों ने नहीं कर पाया। तो और हम सब भारतीय मनुष्यों की संतानें हैं। ये परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है, और उसी अनुकंपा के अधीन हमको ये अवसर मिला है कि हम परम गति को प्राप्त करें। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और वैसे ही 5 कर्मेंद्रियां शरीर में हैं। एक वाणी से वाक कहते हैं, और आपके हाथ दूसरी ज्ञानेंद्रिय है, और तीसरी ज्ञानेंद्रिय आपके पैर हैं, पाद, और चौथी और 5वीं ज्ञानेंद्रिय आपका उपस्थ और पायु है, जिससे मल मूत्र का त्याग होता है। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके 5 ही विषय हैं, क्योंकि ये जो शरीर है, ये 5 महाभूतों से निर्मित है,
और पंच महाभूतों ने अपने गुणों को इन इंद्रियों को दिया हुआ है। जैसे कान का जो गुण है वो शब्द है, और शब्द जो है आकाश का गुण है। आकाश ने अपने गुण शब्द को कान को दिया है। रूप है तो आँख का जो गुण है वो रूप है। तो अग्नि ने अपने गुण रूप को नेत्रों को दिया हुआ है, शब्द रूप। रस, रस जो है वो जिह्वा का गुण है, और इसे जल का गुण रस है। जल ने अपने गुण रस को जिह्वा को दिया हुआ है, शब्द रूप रस। स्पर्श, वायु का जो गुण है वो स्पर्श है, और स्पर्श रूपी गुण को वायु ने हमारी जो खाल है, जो हमारे शरीर को ढके हुए है, वो एक ज्ञान इंद्रिय है। तो त्वचा को, त्वचा का गुण जो है वो स्पर्श है। तो स्पर्श रूपी गुण को वायु ने त्वचा को दिया हुआ है, शब्द रूप रस। स्पर्श, गंध, गंध पृथ्वी का गुण है, और पृथ्वी ने अपने गुण को नासिका को दिया हुआ है। तो पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रियां और 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियों के विषय। स्पष्ट हो गया? और इन्हीं को हम विषय मानते हैं। क्या मानते हैं? विषय मानते हैं। उसी प्रकार जो कर्मेंद्रियां हैं उनके भी 5 ही गुण हैं। वाक है, और हाथ है, पैर हैं, उपस्थ है, और पायु है। तो इनके भी क्रमशः शब्द रूप रस स्पर्श गंध ये विषय है। तो अब प्रत्येक मनुष्य इन विषयों में ही जीवन पर्यंत, इन 5 विषयों में ही जीवन पर्यंत आनंद का आभास लेता है। हमें आनंद कहाँ से मिलता है? हमें विषयों के माध्यम से आनंद मिलता है, और जो आपकी आज जीवात्मा है वह इंद्रियों को माध्यम बना करके विषयों का आनंद लेती है। ये प्रक्रिया है, ये सिद्धांत है। तो हमारे जो नेत्र हैं वह संसार की प्रत्येक वस्तु को देखते हैं। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और क्रिया आनंदप्रद प्रतीत होती है उसमें हमारे नेत्र उलझते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कभी कभी या अनेक बार हम किसी रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये जो आकर्षण है ये इतना अधिक है कि रूप के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह हमको परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होने देती, क्योंकि आँख ने किसी रूप में आकर्षण का अनुभव किया है। तो ये जो रूपासक्ति है, रूप की आसक्ति है, इसमें हम फंसते हैं।
अब दूसरी बात जो है ये है कि कानों से हम सुंदर और मधुर ध्वनि सुनने की इच्छा करते हैं। तो कानों से जब हम सुंदर मधुर ध्वनि सुनने की इच्छा करते हैं तो उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है। जैसे कोई मधुर गीत संगीत हम सुन रहे हों और कोई व्यक्ति उसमें व्यवधान पैदा कर दे तो हमको उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है। और क्रोध आने पर क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम उस गीत संगीत के प्रति आकर्षण में थे, उसमें आसक्त थे हम, इसलिए क्रोध आता है। तो हमारे जो कान हैं वो मधुर ध्वनि में उलझते हैं। एक बात हो गई। जो मधुर ध्वनि का आकर्षण है वह कानों के माध्यम से हम उसका उपभोग करते हैं। अब आई रचना की बात हो जाए। सुंदर सुस्वादु भोजन का आनंद प्रत्येक मनुष्य लेना चाहता है। तो सुंदर और सुस्वादु भोजन के प्रति हमारा आकर्षण रहता है। अगर हमको सुस्वादु भोजन न मिले तो हम दुख का अनुभव करते हैं और हमारे अंदर प्रतिकूलता और क्रोध उपस्थित होती है। प्रतिकूलता क्रोध क्यों उपस्थित होती है? इसीलिए क्योंकि हम सुस्वादु भोजन के प्रति आकर्षित हैं। इसी प्रकार हम कोमल स्पर्श चाहते हैं। हमारी जो त्वचा है वो कोमलतम स्पर्श चाहती है और कोमलतम स्पर्श के प्रति हम आकर्षित होते हैं। उसमें हमारा फंसा होता है। शब्द रूप रस, अब गंध की बात रह गई। तो हमारी जो नासिका है वह सुगंध को ग्रहण करना चाहती है। सुगंध के प्रति उसका आकर्षण रहता है कि हम अच्छी गंध लेंगे। और जहाँ पर कहीं दुर्गंध आती है तो मनुष्य अपनी नासिका को बंद करके वहाँ से दूर चले जाने का प्रयास करता है। तो दुर्गंध की बात हो गई। तो सुगंध के प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो 5 ही विषय हैं जिनके प्रति हमारा आकर्षण रहता है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं। और उसी प्रकार से हम हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनमें भी उनके जो 5 विषय हैं, एक तो वाक है, उसका गुण ध्वनि है। तो हम अपने मन के अनुकूल, अपने गुण के अनुकूल बातचीत करते हैं। अब ये अनुमान लगाइए कितने लोग भजन करते हैं? भजन कम लोग करते हैं। और जो गीत संगीत वाले जो गीत हैं वो अधिक सुनते हैं। उनमें अधिक आकर्षण है, कहते भी हैं और सुनते भी हैं। तो कहना और सुनना, कहना वाणी से होता है और सुनना जो है वो कानों से होता है। और दोनों का गुण जो है वो ध्वनि है। इसी प्रकार हाथ और पैर उसी स्थान की ओर जाते हैं
जहाँ हमको रुचि लगती है, तो जहाँ हमको अच्छा अनुभव होता है वहाँ पर जाते हैं। तो अब तीसरी बात ये है कि जो हमारा उपस्थ है वह मैथुन के माध्यम से स्पर्श गुण के कारण उसमें आनंद का अनुभव करता है। तो इस प्रकार हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा सर्वद्वाराणि संयम में, तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को आप संयमित कर लें। ये पहला, क्योंकि इसमें जो साधन है वो क्रमिक है। साधन जो दिया गया है कि मृत्यु काल में आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां संयमित होनी चाहिए। उनका जो रुझाव है, उनकी जो उन्मुखता है, वह विषयों के प्रति नहीं होनी चाहिए। ये इसका अभिप्राय है। संयम होना चाहिए। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उनके प्रति हमारा संयमन होना चाहिए। संयमित हो वो, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी संयमित हों और कर्मेंद्रियां भी संयमित हो। ये बात ही भगवान ने यहाँ पर कही सर्वद्वाराणि संयम में। तो सभी द्वारों को संयमित करके, सर्वद्वाराणि संयम में, तो सभी द्वारों को जो संयमन की बात है वो यही है कि जितने विषय हैं, न तो हमको सुंदर ध्वनि में उनके प्रति आकर्षित होना है, ना तो हमको सुंदर रूप के प्रति आकर्षित होना है, ना तो हमको सुस्वादु भोजन के प्रति आकर्षित होना है, ना तो हमको कोमलता के प्रति आकर्षित होना है, और ना तो हमको सुगंध के प्रति आकर्षित होना है। ये जो संयम में कहा है, इसका जो सहज भाव हमने दिया यही है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो संयमित हो जाए, संयमित हो जाए, और संयमित रूप से हम जब मृत्यु की अवस्था में हों तो हमारा संयमन बढ़ जाए, संयमित हो जाए। तो ऐसे मृत्यु की अवस्था में आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां संयमित नहीं होती जब तक आपने अपने जीवन में संयमन का प्रयास नहीं किया है। जो प्रयास होता है जीवन में, हमने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अनेक प्रकार के भोगों को भोगा है, तो वैसे वैसे ही भावों नित्य हमारे भाव में आते रहते हैं, क्योंकि हम उन भावों से भावित रहे हैं, विषय के भावों से भावित रहे हैं। तो वैसे वैसे भाव आते रहते हैं, और हमारा जो संयमन है इसी कारण नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो उन्मुखता है वो विषयों के प्रति नहीं। तो ये जो सभी इंद्रियों में संयमन का तथ्य है, वह हमको मृत्यु के पूर्व ही आरंभ करना पड़ेगा, तभी मृत्यु काल में हम विषयों से उन्मुक्त हो सकेंगे।
वैसे हमारी उन्मुक्ति नहीं होती, वैसे हम विषयों के प्रति उन्मुक्त नहीं होते। उन्मुक्त तभी होंगे जब हम जीवन काल में अपनी इंद्रियों को संयमित कर लें। संयमन कैसे होगा? संयमन का एक स्थिति है, जैसे हम जिस रूप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो उस रूप के प्रति हमको आकर्षित नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हमारे नेत्र आकर्षण का अनुभव करते हैं और फिर मन भी आकर्षित होता है, तो हमारे नेत्र जिस वस्तु स्थिति क्रिया में फंसते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारी नेत्र रूपी इंद्रिय में असंयमन हो रहा है, असंयमित हो रही है। परख बता रहे हैं आपको, परख की व्याख्या कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो कान हैं, जब हमारे जो कान हैं जब किसी मधुर ध्वनि में फंसते हैं और उधर आकर्षण होता है, मन भी मधुर ध्वनि के प्रति आकर्षित हो जाता है। पहले कान, चूंकि जो ध्वनि है वो पहले हमारे कर्ण नामक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर मन और बुद्धि उसमें सहयोग करते हैं। तो हम यदि मधुर ध्वनि के प्रति आकर्षित न हो, तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो संयमन है वह ध्वनि के प्रति हो रहा है। रचना की बात है, सुस्वाद भोजन की इच्छा का पूरी तरह से परित्याग होना, कि हमको जो कुछ भी अपने जीवन निर्वाह के लिए मिल जाए, तो अपने जीवन निर्वाह के लिए जैसा भोजन मिल जाए जिससे शरीर का पोषण हो और ऊर्जा प्राप्त हो, क्योंकि भोजन के अभाव में शरीर की गति जो है वो धीरे धीरे शांत होती है, कम होती है, क्षीण होती है। तो हम सुस्वाद भोजन के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाए। एक बात तो हम ये समझना चाहिए कि हम रस रूपी जो गुण है उसको हमने संयमित कर लिया, रसना नामक इंद्रिय हमारी संयमित हो गई। शब्द रूप रस स्पर्श, कोमलता की इच्छा और उसके प्रति आकर्षण का अभाव हो जाए। देखिए, ये संक्षिप्त व्याख्या है जो हम कर रहे हैं, अब आप उसको समझ सकते हैं। तो कोमलता के प्रति हम आकर्षित होते हैं, कोमल स्पर्श चाहते हैं, कोमल, कोमलतर और कोमलता। हम कोमलतम स्पर्श चाहते हैं, पहले कोमल चाहते हैं और फिर उससे उससे अधिक कोमल चाहते हैं, जिसको कोमलतर कहते हैं, और फिर उससे अधिक कोमल स्पर्श चाहते हैं, जिसको कोमलतम कहते हैं। तो हमारा जो भाव है, मन में जो विचार है, वो कोमलता के प्रति न हो,
तो समझना चाहिए हमारा स्पर्श रूपी गुण में संयमन हो गया है। हमारी जो त्वचा रूपी इंद्रिय है उसको हमने संयमित कर लिया है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। तो नासिका से सुगंध लेने की इच्छा का अभाव हो जाए। सुगंध लेने की इच्छा का अभाव सामान्य रूप से नहीं होता। हम जहाँ पर भी सुगंध प्राप्त होती है वहाँ पर उसको लेने का प्रयास करते हैं, उसको लेते हैं और ले करके हम अपने को प्रसन्न आभासित करते हैं। हमारे अंदर विशेष प्रकार की प्रसन्नता होती है कि हमको सुगंध प्राप्त हुई। तो सुगंध के प्रति भी आकर्षण समाप्त हो जाए तो यह जो है आपकी नासिका रूपी जो इंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय कहते हैं जिसको, उसमें संयमन हो जाता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हो गई। अब वाक रूपी जो हमारी कर्मेंद्रिय है, इसमें संयमन तो अति आवश्यक है। हम जब तमोगुण से प्रभावित होते हैं तो तमोगुण के प्रभाव से हम प्रतिकूल तथ्यों का प्रकटीकरण करते हैं, और जब रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो भ्रामक तथ्यों का स्पष्टीकरण करते हैं, और जब हम सत्य गुण से प्रभावित होते हैं तो हम शुभ और सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण इसी वाणी से करते हैं। तो वाणी जब तक संयमित नहीं होती, जब तक हम सत्य गुण में प्रबल नहीं होते, सत्य गुण की प्रबलता नहीं बढ़ती, तब तक वाणी संयमित नहीं होती। वाणी के संयमन के लिए सत्य गुण का वृद्धि पाना अनिवार्य है। सत्वगुण जैसे बढ़ेगा वैसे वाणी संयमित होगी और शांत हो जाएगी। तमोगुणी मनुष्य और रजोगुणी मनुष्य अनावश्यक बातें करता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो बातें कर रहा है। तो वाणी में संयमन तभी होता है जब हम सत्वगुण की वृद्धि में होते हैं और भगवान के भजन कीर्तन में अपने को संलग्न करते हैं। तो ये वाणी का संयमन माना जाता है सामान्य रूप से। अब हाथ और पैर की जो क्रियाएं हैं वह भी वास्तविक रूप से, हाथ और पैर की जो क्रियाएं हैं वह वास्तविक रूप से परमात्मिक कार्य की ओर बढ़े। पैर भी उधर जाएं और हाथ भी हमारे श्री भगवान के कार्य के प्रति समर्पित हो जाएं, तो इसे हस्त और पाद, हाथ और पैर रूपी कर्मेंद्रिय का संयमन माना जाता है। और जो चौथी है, इसको हम उपस्थ कहते हैं, इसमें मैथुन का हमको संयमन करना पड़ता है। शास्त्रों में इस विषय में बहुत